14,812 रुपये का सैलरी दिया जाता है, जिसमें कि आपका पीएफ का पैसा, ईएसआई जो मेडिकल होता है, ईएसआई से तो मतलब समझते हैं ना आप लोग, तो वो, और उसके अलावा आपका कुछ मेडिकल का अलग से अगर प्राइवेट मेडिकल का रहता है वो सब सारा इंक्लूड रहता है उसमें। यानी कि अगर आपका पीएफ का पैसा जो आप ही का पैसा है 8.5% का इंटरेस्ट के साथ में आपका वो जमा रहता है गवर्नमेंट के पास, जब आप काम छोड़ते हो तो उसको विड्रॉ कर देते हैं। तो वो सारा जो पीएफ ईएसआईसी का जो कंट्रीब्यूशन है अगर उसको आप लेस करते हैं तो भी महीने के आखिरी में आपको 11,429 रुपये का सैलरी जो है वो आपके पॉकेट में आएगा। ये तो सिर्फ सैलरी पार्ट है। इस सैलरी के अलावा अगर आप पूरे महीने काम करते हैं, जो 26 दिन का अटेंडेंस होता है संडे हटा के, मतलब वीक, संडे जरूरी नहीं है, संडे का एक रोस्टर बनता है फैक्ट्री में, क्योंकि वहाँ तीनों शिफ्ट पे काम होता है। रोस्टर के हिसाब से अगर वीक में कोई एक दिन आपको छुट्टी मिलता है और पूरे महीने में आपको 4 छुट्टी मिलता है, 4 छुट्टी मिलने के बाद 26 दिन का वर्क डेज होता है, उस 26 दिन को आप बिना छुट्टी लिए काम करते हैं, जो आपका सिर्फ वीक ऑफ है वो लेते हैं, तो आपको वो 26 दिन के काम फुल अटेंडेंस होने की वजह से एक अटेंडेंस बोनस का प्रोविजन है, उसमें 2,000 रुपये अलग से मिलता है, तो वो एक अलग बेनिफिट है 2,000 का अटेंडेंस बोनस। समहाउ अगर आपका कोई काम हो गया या किसी तरह का आज तो भी आपको 1,300 रुपये मिलेगा अटेंडेंस बोनस। अगर 2 दिन का भी छुट्टी ले लेते हैं तब भी आपको 1,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर ज़्यादा छुट्टी लेते हैं तो फिर वो पैसा नहीं मिलता अटेंडेंस बोनस, वो जीरो रहता है। लेकिन जो काम आप किए हो वो सैलरी आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट है यहाँ पे सैलरी का। अब आते हैं काम के ऊपर। आप लोगों का जो है वो असेंबली लाइन ऑपरेटर्स का, जब ये फैक्ट्री पे काम शुरू होता है तो स्टार्टिंग होता है रॉ मटेरियल के आने से, और उसके बाद उसको प्रोसेस करके और फाइनली एक मॉड्यूल बनाया जाता है, जो शीट आप लोग को बिल्डिंग में भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा जो है स्टेप बाय स्टेप उनका काम रहता है। वो स्टेप बाय स्टेप जो काम होता है उसी पे मैन पावर का डिप्लॉयमेंट होता है। आप लोग को जगह जगह पे जो है आप लोग को डिप्लॉय किया जाएगा और आप लोग को बताया जाएगा, और आप लोग का जो डेजिग्नेशन है, जो पोस्ट आप लोग को दिया जाएगा वो दिया जाएगा असेंबली लाइन ऑपरेटर्स। क्या रहेगा आप लोगों का? असेंबली लाइन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये आप लोग का जॉब डेजिग्नेशन है, और इसके लिए आप लोगों को मुंड्रा गुजरात आपको उस फैक्ट्री के प्रेमाइसिस में जाना होगा, वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको। तो जो भी लोग इच्छुक हैं, जो चाहते हैं कि भाई अब हम पास कर गए हैं और हम काम करना चाहते हैं, तो आप अपना करियर ग्रोथ के लिए अडानी जैसे बड़े ब्रांड के साथ जुड़ करके और उसके साथ काम कर सकते हैं। तो जिनका ये मन में इच्छा है कि हम जाकर कर सकते हैं काम, तो अभी का जो एक साइक्लोन आया था अभी, बहुत तेज बारिश और तूफान आ रहा था, तो उसके लिए वो पोस्टपोन हो गया। तो अभी जो हमारे पास में वो 24 जुलाई वो अपना सहमति यहाँ दे सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के साथ में वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो 23 तारीख तक आप लोगों को जो है वो मुंड्रा पहुँचना है, 23 जून तक। आज कितनी तारीख है? 16 तारीख है। आपके पास 7 डेज का टाइम है। तो जो भी जानना चाहते हैं अपने घर में बात कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें कुछ सेलेक्टेड ट्रेड है, जैसे इसमें हम लोगों का जो ज़रूरत है वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन और मैकेनिकल में जो जनरल मेंटेनेंस का जो काम करते हैं उनका काम है। तो जो इस ट्रेड से हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आपका कौन सा है? फीटर ट्रेड। आप जनरल मैकेनिकल में काम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप एक बार आप अपना डिटेल जो है नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। और इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में जो आप लोगों को कैरी करना है वो आपके सर्टिफिकेट्स है, लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब ये तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर और यूएन नंबर का, आधार नंबर का जरूरत है, ठीक है।
इसके अलावा बैंक अकाउंट प्रूफ, जो जिसका भी बैंक अकाउंट खुला हुआ है पहले से, वो अपना बैंक अकाउंट प्रूफ कैरी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर वहाँ भी आप लोग का बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है। सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो गेट पास इशू होता है फैक्ट्री में, और इसके लिए आपको अपना कोविड का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, मिनिमम 2nd डोज। बूस्टर डोज अगर आपने नहीं भी लिया तो आपका फर्स्ट डोज तो कंप्लीट होना ही चाहिए। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स वगैरह जो है वो कैरी कर सकते हैं आप। क्या था तो वहाँ पे जो ID कार्ड वगैरह प्रिपेयर होता है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन भी इसके लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको फैक्ट्री का वीडियो भी हम लोग दिखाएंगे, हो सकता है ना अरेंजमेंट।